हेलो दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लासेस में कुछ महत्वपूर्ण कमांड्स के बारे में बताया जो ऑटोकैड के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। और आज भी हम कुछ और कमांड्स के बारे में जानने जा रहे हैं। देखिए, आज हम कुछ और कमांड्स के बारे में जानते हैं और अभी एक दो क्लासेस में हम और बहुत सारी कमांडों के बारे में जानेंगे। ये वो सारी कमांड्स हैं जो हमारे ऑटोकैड में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और हमारे काम को बहुत ज़्यादा फास्ट भी बना देती हैं। इसके साथ ही हमें उनकी शॉर्टकट कमांड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट्स लेकिन बेसिक कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पान कमांड। देखिए, मैं इसको आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका ये माउस होता है, माउस के बीच में जो व्हील होता है, अगर आप इसको दबाएंगे, देखिए जब आप अपने माउस के जो बीच का बटन है, जो बिल्कुल मिडल बटन है, जिसको हम व्हील भी बोलते हैं, जब आप इसको दबाएंगे तो ये हाथ के निशान में तब्दील हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको अपनी जो ड्राइंग है, आप देखिए ड्राइंग से मतलब यहाँ पर ये है कि हमने जो यहाँ पर ये ड्रॉ किया हुआ है, यही हमारे यहाँ इधर से उधर खिसकने वाला है। चाहे हम इसको ऊपर ले जाएं, चाहे हम इसको नीचे ले जाएं, या फिर हम इसको इधर ले जाएं, तो इस तरीके से ये आपकी जो ड्राइंग की सीट है उसको मूव करेगा, ना कि आपके किसी ऑब्जेक्ट को ये मूव करने वाला है। सपोज़ कीजिए हमारे पास में, क्योंकि हमारी जो सीट है ये बहुत अनंत है, इनडेफिनिट है, तो इसीलिए अगर हमने यहाँ तक ये कोई काम किया और हम इधर करना चाहते हैं और हमने इसकी जो लिमिट है वो काफ़ी ली हुई है, तो हम इस साइड में या फिर इस साइड में या यहाँ पर जो भी कोई काम करना चाहते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कुछ बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से पान कमांड का यूज़ करके अपनी जो ड्राइंग है उसको मूव कर सकते हैं। देखिए, दूसरा तरीका जो है, मैं इसे स्केप करके बाहर आता हूँ। जब भी आप किसी कमांड में होंगे तो आप स्केप करेंगे और बाहर आ जाएंगे, या फिर अपना जो आपका ये स्पेस बार है आप इसको दबाएंगे तो उससे दोबारा उसी कमांड में आ जाएंगे, या फिर उसको दोबारा दबाएंगे तो उस कमांड से बाहर हो जाएंगे। या फिर आप जो है अपने माउस के राइट बटन को दबाएंगे तो उसके साथ भी आप जो है यहाँ से उस कमांड से बाहर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं, अभी हमने अपने जो माउस का मिडल बटन था उसको दबाया और उससे पेन का चिन्ह आ गया। दूसरा, हम यहाँ से क्या करते हैं, हम जो हमारा ये कीबोर्ड होता है इसके अंदर पी होता है, तो हम पी को प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, तब भी ये हाथ का निशान बन जाएगा और जो काम हमने तब किया था वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी सीट को मूव कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये ग्रिड बनी हुई है ये सिर्फ यहाँ तक दिखाई दे रही है, उसके बाद यहाँ से इधर ग्रिड नहीं दिखाई दे रही, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ग्रिड नहीं दिखाई दे रही, और अगर हम इस सीट को और नीचे करें तो यहाँ भी नहीं दिखाई दे रही और इधर भी। तो ये सब हो किस लिए रहा है, तो ये इसकी जो होने की ये वजह है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से चारों तरफ से ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो इसकी लिमिट है वो कम की हुई है। मैं इसे थोड़ा सा मैंने जूम इन किया। अब देखिए, तो इस तरीके से अभी हमने पेन दबाया, मिडल बटन को दबा करके पी प्रेस करके, और अब यहाँ पर हम जब नेविगेशन बार में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये हाथ का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने माउस को इसके ऊपर ले जाएंगे और अपने माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको इसके ऊपर रख करके प्रेस कर देंगे, तो उससे भी क्या होगा, ये आपका हाथ का चिन्ह बन गया। अब देखिए, आप चाहे तो इधर मूव किए, आप चाहे तो इधर मूव कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे ऊपर, आप चाहे तो इससे नीचे, जिधर चाहे उधर मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पैन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कमांड, और नेक्स्ट कमांड है हमारी रीजन। देखिए, रीजन का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर REG लिखा। अभी ये मेरे पास में 2020 जो है ऑटोकैड का वर्जन है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा भी अगर अपने पेज का सेटअप करता हूँ तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए मैंने कोई आप लोअर वर्जन चला रहे हैं, 7 है, 8 है, 10 है, जो भी है, अगर आपने अपनी जो ये सीट है, आपने इस सीट को बहुत छोटा किया हुआ है, अभी यहाँ पर कोई काम कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए यहाँ पर एक सर्कल बना रहे हैं, या फिर आपने यहाँ पर और भी छोटा कोई सर्कल बना लिया इस तरीके से, और या फिर इस तरीके से कोई भी सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल को बनाने के बाद में आप जब इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर ये पिक्सलेट होगा, लेकिन इसमें नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो है ये इस तरीके से, जैसे कि हमारा पॉलीगन बना होता है उस तरीके से दिखाई देगा। मैं अभी थोड़ा सा आपको मतलब हिंट दे देता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, तो आपको क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए,
तो इस तरीके से यहाँ पर कोई सा भी बना लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप सर्कल को बहुत छोटा सा बनाएंगे और उसके बाद आप अपनी जब शीट को जूम करेंगे तो वो उस तरीके से आपको दिखाई देगा, जैसे कि अभी आपको ये पॉलीगन दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको उस कंडीशन में REG यानी कि रीजेनरेट, ये वाला जो है ऊपर वाला ना, ये तो रैन हो गया, रीजन हो गया, और यहाँ पर जो है ये रीजन वाला, इसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जब आपको इसको इस तरीके से करेंगे तो जो पॉलीगन वाले आपको जो ये आपको एजेस दिखाई दे रहे थे वो नहीं दिखाई देंगे, और आपका जो है जो सर्कल होगा वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। वो इस कंडीशन में होगा जब आपने लिमिट नहीं ले रखी होगी, या फिर आप बहुत छोटे से पे काम कर रहे होंगे, या आप कोई बहुत बड़ी ड्राइंग बना रहे होंगे और उसके बाद जब उसको खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो है टेढ़ी मेढ़ी नज़र आएंगी। और उस वक्त अगर आप इसको रीजेनरेट करते हैं तो रीजेन करने का फ़ायदा ये होगा कि वो सारे के सारे स्मूथ हो जाएंगे। या फिर एक कंडीशन ऐसी आ सकती है आपके सामने कि आप किसी ड्राइंग पर काम कर रहे हैं और उसको बिल्कुल जूम आउट कर रहे हैं, जूम आउट करते जा रहे तो एक कंडीशन आएगी कि वो यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको REG एंटर करना है। REG एंटर करने के बाद में तो उसके साथ में उसे स्पेस मिल जाएगा, एक जर्क लेगा, और उसके बाद फिर आप उसको छोटा और छोटा करते चले जाएंगे। इस तरीके से आप कितना भी उसे जूम आउट कर लेंगे, फिर आकर के रुक जाएगा, फिर आप उसे रीजनरेट कर देंगे। तो इस तरीके से आप रीजन की सहायता से अपनी जो ड्राइंग है उसको स्मूथ बना सकते हैं, या फिर उसको जूम इन और जूम आउट जहाँ तक उसकी हद है उससे कहीं दूर ले जा सकते हैं। तो आइए अब तीसरी कमांड के बारे में जानते हैं। तीसरी कमांड क्या होती है? तो तीसरी कमांड जो है हमारी वो है कॉपी। देखिए हमें क्या करना होता है, हमें CEO हमने एंटर किया। CEO एंटर करने के बाद सपोज कीजिए, देखिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है मैंने इसको अपने माउस के लेफ्ट बटन को इसके ऊपर रखा तो ये कुछ हाईलाइट सा हुआ। इनके मुकाबले देखिए अब ये हाईलाइट होगा, अब ये हाईलाइट हुआ, और इसके ऊपर रखने के बाद हम जब अपने माउस के लेफ्ट बटन को इसके ऊपर रख करके प्रेस करेंगे तो देखिए ये बिल्कुल ब्लू हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने माउस का जो राइट बटन है उसको प्रेस कर देना। ये प्रेस कर दिया। अब उसके पास ये पूछ रहा है कि आपको स्पेसिफाई कीजिए बेस पॉइंट को। तो आपका जो स्पेसिफाई है वो क्या है, इसका बेस पॉइंट कोई भी ले लीजिए, यानी कि जिस चीज़ को उठा करके आपको जहाँ भी रखना। हमने इस सर्कल का जो है ये बिल्कुल मिडल बटन जो सेंटर है इसे लिया, फिर दोबारा इसके ऊपर रखा और अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया। अब देखिए इसके साथ सिलेक्ट हो गया, यानी कि इस आपके माउस के साथ में चिपक गया। अब इसे चिपकने के बाद में आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको इसकी कॉपी रखनी है आप वहाँ पर ये कॉपी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ रख दिया, ठीक है। आप चाहे तो उसका एरे भी कर सकते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। ये देखिए मैंने एक कॉपी यहाँ रख दी, एक कॉपी मैंने यहाँ रख दी, और एक कॉपी मैंने यहाँ रख दी। आप जितनी चाहे यहाँ पर मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, एक कॉपी बना सकते हैं। अब हमें इस कमांड से बाहर आना है, तो हम अपने माउस के राइट बटन को एक जगह रोकते हैं और अपने माउस के राइट बटन को प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंटर, कैंसिल या फिर एरे, एग्जिट, जो भी करना चाहें आप यहाँ से उसे एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप अपने स्केप के बटन को प्रेस करेंगे तब भी आप स्केप हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि आप अपने स्पेस बार को भी अगर प्रेस करते हैं तो भी आप अपनी कमांड से बाहर आ सकते हैं। दोबारा प्रेस करेंगे तो आप उसी कमांड को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, ये तो हो गया हमारा कॉपी करने का। लेकिन अब हमारे पास में ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से उठा करके दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं। हम इसकी कॉपी नहीं करना चाहते, हम इसको यहाँ से उठा करके दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर M एंटर करेंगे। M एंटर होती है मूव, और ये मूव की शॉर्टकट कमांड होती है। तो आपको इन शॉर्टकट कमांड को अच्छी तरीके से याद रखना है ताकि आप अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बना सको। अब देखिए मैंने अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किया, M एंटर प्रेस किया, तो ये इस तरीके से बन गया। अब मैं अपने इस माउस को यहाँ पर रख करके और इसको अपने लेफ्ट बटन को दबाए दबाए अगर इस तरीके से आऊँगा तो ये ऐसा लगेगा। तो मुझे दबाना नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मैंने M एंटर किया और यहाँ से इसको मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए M एंटर करने के बाद आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे ये किया, लेकिन अब आपने लेफ़्ट बटन को दबाया और दबाने के बाद में छोड़ दिया। आपको माउस के लेफ़्ट बटन को दबाना है और फिर छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद अपने माउस को इधर राइट टू लेफ़्ट में लेकर के जाना है। जितने भाग को आपको मूव करना है उस सबको सिलेक्ट कर लेना है।
ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अपने माउस के बटन को, जो राइट वाला बटन होता है, उसको प्रेस करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपके जो माउस का बिल्कुल मिडल पॉइंट था वो फिर चेंज हो गया। अब आपको उसको जहाँ से भी पकड़ना है, जिस जगह से, मैं इसे सेंटर से ही पकड़ लेता हूँ और यहाँ से मैंने फिर अपने माउस के लेफ़्ट बटन को फिर प्रेस किया तो ये देखिए इसके साथ में सिलेक्ट हो गया। अब ये इसके साथ आपके जो माउस है, इस माउस के बिल्कुल मिडल पॉइंट के साथ चिपका हुआ है। आप इसको चाहे कहीं भी ले जाइए, ये आपके माउस के साथ जाएगा और जहाँ भी आपको रखना है आप इसे वहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ रखें या कहीं और रखें, दोबारा से करें। आप एम एंटर करेंगे, एम एंटर करने के बाद फिर अपने माउस के लेफ़्ट बटन को दबाएंगे, छोड़ देंगे और उसके बाद राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, अपने माउस के लेफ़्ट बटन को दबाएंगे और फिर राइट बटन को दबाएंगे और फिर जहाँ से चाहे वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे पकड़ करके मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हम कॉपी और मूव कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं एस्केप करके। तो अब जो हमारी नेक्स्ट कमांड है हम उसको देखते हैं, उसे बोलते हैं हम रोटेट। रोटेट करने के लिए अब देखिए जैसे कि सपोज़ कीजिए मैं यहाँ से एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेता हूँ। हल्का सा मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इसे बनाने के बाद मुझे इसे रोटेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रोटेट की जो शॉर्टकट कमांड होती है आरो। मैंने यहाँ पर आरो एंटर किया। एंटर करने के बाद ये कह रहा है सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को। मैंने अपने माउस के लेफ़्ट बटन को दबाया और उसके बाद में इसको छोड़ दिया और इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में मैंने अपने माउस के राइट बटन को दबाया और ये इसने फिर अपने स्पेसिफाई बेस पॉइंट के लिए बोला आप देखिए यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, जहाँ पर भी रखना आप इसको रख लीजिए और अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस कर दीजिए। अब आपने इसको प्रेस कर दिया। अब देखिए अगर अब ये आपका जो रेक्टेंगल है, आप जिस भी साइड में जितना भी इसे मूव करना चाहते हैं उतना मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको जो है कॉपी कर सकते हैं, इसको कोई भी एंगल दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इसको 45 एंगल देने वाला हूँ। तो देखिए ये 45 पर जा कर के बिल्कुल सेट हो गया है, क्योंकि पहले ये इस तरीके से था, अब जो है ये 45 के एंगल में आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।